है गाइज। तो उत्कर्ष क्लास के डेली रिवीजन में आपका स्वागत है। ये 13 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स है, उसका रिवीजन हम करेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको ये पीडीएफ मिलेगी, तो आप अंत तक बने रहिए। फास्ट में रिवीजन करते हैं, स्पीड में कोई लेट नहीं होगा। आप फास्ट में देखिए। पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया के बारे में क्या न्यूज है? तो ऑस्ट्रिया जो है 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को हेड स्कॉप यानी कि बोले तो हिजाब या फिर बुर्का या किसी भी तरह का जो है मुंह पर ढकने वाली चीज को बैन बैन कर दिया। इससे पहले भी इसने बैन किया, लेकिन बाद में इसके कोर्ट में गया था जिसने इसको गैर संवैधानिक करार दे दिया। लेकिन अभी फिर से इसने बैन लगाया। इसका गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी स्कूल में जो है ये बैन बैन लगा दिया है। इसने उद्देश्य क्या? उद्देश्य में लड़कियां मजबूत होगी और जागरूक होगी। इसके नए नए कानून के बारे में जागरूक होगी। इसका जो है ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है? बियाना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी बियाना। और बियाना किसका हेडक्वार्टर? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री ओपीईसी का जो हेडक्वार्टर कहाँ? बियाना है। बियाना, ठीक है। अच्छा, बियाना किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के किनारे जो है डेन्यूब नदी को क्या कहते हैं? तो उसको ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहते हैं, ठीक है। ये था ऑस्ट्रिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है सोशल मीडिया पर उसने बैन लगा दिया। 16 से कम उम्र के बच्चे को जो है सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। न्यू स्टेट ट्रीट संबंध न्यू स्टेट ट्रीटी संबंध जो है किसके साथ हुआ है? तो वो यूएसए और रूस के साथ हुआ। इसके द्वारा हथियार की संख्या सीमित कर दी गई है। दोनों में हथियार की संख्या सीमित रखने की बात की गई, ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो इसका ठीक भी लास जलो किस देश की थी? हंगरी का था, हंगरी का, ठीक है। लास जलो को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा जो है, नासा के बारे में न्यूज है। नासा ने मावेन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया 2013 में, ठीक है। 2013 में लॉन्च किया था। 2014 में वो मंगल ग्रह की कक्षा में घूम घूम रहा था, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में ये उसका न्यूज है कि वर्तमान में इसका कनेक्शन टूट चुका है, क्योंकि मंगल ग्रह के जस्ट पीछे गया तो वहां से इसका कनेक्शन टूट गया। यह अब एक घूमता हुआ पत्थर है स्पेस में, उसका जो है कनेक्शन नासा से टूट गया। और नासा ने टू फेमस जो है ऑर्बिट दो फेमस जो है रोवर उतारे थे मंगल पर, मंगल ग्रह पर जो है दो फेमस। एक क्या था? एक क्यूरियोसिटी रोवर और एक है परसिवरेंस रोवर। क्या? परसिवरेंस रोवर। मतलब फेमस रोवर उतारे थे मंगल ग्रह पर, ठीक है। अच्छा, मंगल ग्रह पर हमें क्या मिलती है? मीथेन गैस मिलती है। मीथेन गैस की अधिकता होती है वहाँ। और मीथेन गैस की। अच्छा, मंगल ग्रह के दो उपग्रह का फोबोस और डिमोस जो है दो उपग्रह। और भारत ने क्या लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया मंगलयान को MOM भी कहते हैं, यानी कि मार्स ऑर्बिट मिशन, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था? किस रॉकेट से हुआ था? PSLV C-25 से लॉन्च हुआ, ठीक है। PSLV C-25 से लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रूस सैन्य अभ्यास जो है इंद्र 2025 कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान में संपन्न हुआ। भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 जो है कहाँ? राजस्थान में ही साइक्लोन अभ्यास होता है जो कि इंडिया और मिस्र के बीच होता है। इंडिया और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास, इंडिया मिस्र के बीच, याद रखना। फिर देखें उसके बाद विश्व डाक दिवस कब मनाएगा? 2025 को 9 अक्टूबर को मनाएगा विश्व डाक दिवस। येलो लाइन बॉर्डर गाजी पट्टी का जो येलो लाइन बॉर्डर क्या सूचित करता है? तो ये अनाउंस करता है इजराइल। अनाउंस किया इजराइल मिलिट्री ने। किसने अनाउंस किया येलो लाइन बॉर्डर को? किसने अनाउंस किया? इजराइल मिलिट्री ने। क्या अनाउंस किया? तो उसने कहा कि इजराइल और गाजा के मध्य विवाद है। ये किस किस जगह को लेकर विवाद है? ये यरूशलेम को लेकर विवाद है। यरूशलेम, यहाँ पे एक मुस्लिम है और एक फारसी है शायद। यही दो धर्म है और दोनों के बीच मध्य विवाद है। इसमें 58% गाजा पट्टी के जो 58% एरिया जो इजराइल ने कब्जा कर लिया। गाजा पट्टी के 58% एरिया को इजराइल ने कब्जा कर लिया, जिसके कारण ये येलो लाइन बॉर्डर वहां पे रेखित किया गया। इजराइल और हमास के मध्य जो है शांति के लिए 20 पॉइंट पीस प्लान लॉन्च किया। किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। ये इसलिए ऐसा किया ताकि इसे शांति का पुरस्कार मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिल गया दूसरे को, कोरोना को मिल गया। कोरोनी नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मुख वाले मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज जो है तुर्की में हुआ। कहाँ हुआ? तुर्की में। मानव मुख वाले पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन
स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया नितिन गडकरी, जो कि हमारे हरियाणा के मानेसर में नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चालू किया है। ठीक है, ये हरियाणा के मानेसर में चालू किया, ठीक है, याद रखिए। प्रस्ताव, अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। मद्रास हाई कोर्ट ने के जज GR स्वामीनाथन पर जो है लगा है मतलब हाई कोर्ट में महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगता है। हटाने का प्रस्ताव आया, हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया संसद में विपक्षी पार्टी के द्वारा। आर्टिकल किसके तहत हटाने का प्रस्ताव है? तो आर्टिकल 124 के तहत। केस जो है कार्तिक गेय स्थान पर दिया जलाने का केस। कार्तिक गेय क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी है और मस्जिद भी है। विपरीत पार्टियों का कहना है कि इससे जो है सामूहिक विवाद पैदा हो जाएगी, जिसके कारण नहीं जला सकते। लेकिन इस यहाँ पे जो है ये जो है GR स्वामीनाथन ने बोला कि आप दिया जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आप किसी भी धर्म को समस्या नहीं है। मंदिर वाले दिया जलाएं, ये डिसीजन लिया गया, जिससे इसके खिलाफ जो है हटाने का जो है संसद में विपक्षी पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया। हटाने का आधार क्या है? अच्छा, इसको जो मद्रास में हाई कोर्ट के जज को हटाने का क्या आधार हो सकता है? 2 आधार होता है, एक मिसबिहेवियर, एक अक्षमता, ठीक है, मतलब इनकेपेबिलिटी, ठीक है, और मिसबिहेव। लेकिन ऐसा दोनों में से कुछ नहीं हुआ। अबव एंड बियॉन्ड बुक का संबंध किसे? शिव कुमार गोयनका है, ठीक है। अच्छा, बता दें प्रस्ताव, जो हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रस्ताव होता है, लोकसभा में कितने MP का साइन होता है? 100 MP का साइन होता है, और राज्यसभा में 50 MP का साइन। अब बोथ हाउस में जो होता है, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 से पास होता है। स्पेशल मेजोरिटी कितना होता है? 2/3 से पास होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। ब्राउन ड्वार्फ बुक एक 1130C पर फॉस्फीन अणु किसने खोजा? था जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा ब्राउन ड्वार्फ बुल्फ 1130C फॉस्फीन अणु का खोज जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में जो है अग्निकांड के लिए जो है नोटिस जारी हुआ। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड के लिए नोटिस जारी किसने किया? तो इंटरपोल ने इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस ने नोटिस जारी किया। ब्लू नोटिस जारी किया। ब्लू नोटिस जारी किया व्यक्ति को पहचान, और इससे जो है ब्लू नोटिस जारी करने का अर्थ है कि व्यक्ति का पहचान करना है कि वो अभी कहाँ है और उसका लोकेशन। व्यक्ति का पहचान करना है कि व्यक्ति कौन व्यक्ति है और लोकेशन उसका अभी कहाँ है। ये इस चीज का पहचान के लिए, यानी गोवा में जो नाइट क्लब हुआ था, इसका जो मालिक था, को फाउंडर जो था लथुरा परिवार, ये भाग गया। कहाँ भाग गया था? विदेश चला गया। फिर इसको जब इंटरपोल ने पकड़ा, इसमें जो है 25 लोग की मौत हुई थी गोवा के नाइट क्लब कांड में। इसमें जब पकड़ा गया तो ये थाईलैंड के फुकेटा में गिरफ्तार हुआ। थाईलैंड के फुकेटा में गिरफ्तार हुआ। ये जो है ब्लू नोटिस इसलिए जारी किया जाता है ताकि व्यक्ति की पहचान, जो अपराधी होता है उस अपराधी की पहचान और लोकेशन पता करने के लिए। अच्छा, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को हुआ इंटरपोल की स्थापना। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। भारत पोल की लॉन्च किसने किया था? भारत पोल लॉन्च किया था इंटरपोल और CBI ने मिलकर, ठीक है। अच्छा, बहुत अलग अलग नोटिस के बारे में हम जानते हैं। अलग अलग नोटिस के बारे में जानते हैं। जैसे रेड नोटिस कब जारी होता है? किसके लिए जारी होता है? तो आतंकवादी के लिए जो है रेड नोटिस जारी। ब्लैक नोटिस जो जारी होता है बॉडी की पहचान के लिए। बॉडी डेड बॉडी होती है ना, उसकी पहचान के लिए जो है येलो लाइन जारी होता है, सॉरी ब्लैक होता है। येलो जो होता है व्यक्ति जब कोई मिसिंग हो जाता है तो उसके लिए येलो लाइन जारी होता है, येलो नोटिस जारी होता है। और ग्रीन नोटिस किसके लिए? तो वार्निंग के लिए। वार्निंग, कोई भी चीज वार्निंग भूकंप वगैरह का ग्रीन नोटिस जाती है। ऑरेंज नोटिस प्रवासी आ रहा है, जो खतरा है। अगर कोई प्रवासी भारत में एंट्री ले लिया और उस जो देश के लिए खतरा है उसके लिए ऑरेंज लाइन, ठीक है। स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए MP के साथ समझौता किया है, ठीक है। ये आप याद रखें। सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 ब्रायन लारा को मिला। ब्रायन लारा को, जो कि वेस्ट इंडीज के, प्लस में भागवत चंद्रशेखर को भी मिला है। भागवत चंद्रशेखर को भी मिला है। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 का 12 दिसंबर को पहली बार मनाया गया था। इंटरनेशनल ये पहली बार मनाया गया, ठीक। उद्देश्य क्या? सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य केयर प्रोवाइड कराना, ठीक है। थीम क्या? अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इसका थीम क्या? अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रिलिटी
ये 12 दिसंबर को मनाएगा। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी जो 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रलिटी मतलब क्या? तटस्थ, शांतिपूर्वक समाधान। मतलब जब कोई लड़ रहा है तो उसका शांतिपूर्वक समाधान निकालना ही न्यूट्रलिटी कहलाता है। न्यूट्रलिटी कहलाता है शांतिपूर्वक समाधान। टाइम हायर एजुकेशन की टाइम हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा। ठीक है। ये आप रखें। ये ललन टॉप बातें होती है जो एक लाइन में आंसर दिया जाता है। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली लॉन्च किसने किया? ताइवान ने। टी से ताइवान, टी से याद रखना है। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली ताइवान ने लॉन्च किया। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली ताइवान ने लॉन्च किया। चराई चुंग फेस्टिवल कहाँ स्थापना कहाँ? अहोम। अच्छा, चराई चुंग फेस्टिवल जो कि बहुत पुराना फेस्टिवल है, इसकी स्थापना अहोम राजा स्वर्गदेव सिंह ने किया था। अहोम के राजा स्वर्गदेव, लगभग इसका बात है तो 1600 ईसा पूर्व की ही बात है। असम अच्छा, ये जो होता है वो कहाँ होता है? असम के मांजुली द्वीप पर होता है। कहाँ? मांजुली द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है यही मांजुली द्वीप, जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप प्लस ये अभी एक जिला भी घोषित हो गया और प्लस विश्व का सबसे बड़ा नदी जिला किस नदी पर है? तो वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर। किस? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है मांजुली द्वीप जो है। रॉयल वर्ल्ड सेंचुरी को भी फिर से शुरू करने के लिए, अच्छा देखो, ये जो फेस्टिवल मनाया था, ये जो रॉयल वर्ल्ड सेंचुरी सेंचुरी जो होता है, ये जो है इसका जो है अस्तित्व गायब हो रहा था। ठीक है। तो इसको वापस से शुरू करने के लिए ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाने लगा। ठीक है। चराईचुंग फेस्टिवल। ठीक है। चराईचुंग पे। अच्छा, असम में जो है बिहू पर्व मनाया था। बिहू फेस्टिवल मनाया 3 दिन का। ठीक है। 3 दिन का बिहू मनाया था। जोनविल, हम एक एक वर्ड को लिखते हैं गाइस। जोनविल का मेला यहीं पे लगता है। कामाख्या मंदिर में फेस्टिवल जो होता है अम्बुबाची का मेला यहीं पे लगता है असम में। ठीक है। लाइफ देखते ऊपर करके लाइफ लाइफ लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित कहाँ हुआ? पलाऊ देश में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप अनावरण कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप अनावरण हुआ अबू धाबी में। दिवंगत शिवराज पाटिल का निधन हो गया है भाई। यह किस किस क्षेत्र में था? तो दिवंगत शिवराज पाटिल जो है लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं 1991 से 96 तक। गृह मंत्री रह चुके हैं 2004 से, और 2008 में ये रिजाइन दे दिए थे। और ये पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। पर्यटन, इसका संबंध जो था इस ये सब मंत्रियों से था। ये सब पद वाला मंत्रियों से था। निधन कब हुआ था? लातूर में, महाराष्ट्र में। लातूर 91 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। 7 बार ये MP रह चुके हैं। कहाँ से? लातूर से ये 7 बार MP रह चुके हैं। ठीक है। लातूर से 7 बार MP रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष की अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश जारी कर दिया। ये एक ललन टॉप बात है। 7 वर्ष, यहाँ पे क्वेश्चन यही था कितने वर्ष, तो ये याद रखें 7 वर्ष के लोग को जो है न्यायिक अधिकारी जो है जिला न्यायाधीश में जाकर सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने के जो है आदेश जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए किस प्लेस को चुना है? 2 प्लेस, एक इस साइड, ये से यहाँ, ये इसे, एक इस साइड से, एक यहाँ पे है मुंबई से, और यहाँ पे विशाखापट्टनम। ये दोनों पोर्ट के बीच में। ठीक है। ये दोनों पोर्ट के बीच में है। ये दोनों के बीच में मुंबई और विशाखापट्टनम। महाक्राइम OSAI महाक्राइम OSAI किस माइक्रोसॉफ्ट के साथ कौन सा राज्य मिलके ये चालू किया? तो माइक्रोसॉफ्ट, महा से हो गया महाराष्ट्र और एम से हो गया माइक्रोसॉफ्ट, दोनों मिलकर लॉन्च किया। महा से महाराष्ट्र और माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है? पुलिसिंग प्लेटफॉर्म है। पुलिसिंग प्लेटफॉर्म ये क्या करता है? डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करता है। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन आपको जो मोबाइल पर ही इन्वेस्टिगेशन कर देगा। उद्देश्य इसका है साइबर क्राइम जांच तेजी से होना। साइबर क्राइम का जो जांच जो है तेजी से होना। इसका CEO सत्य नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्य नडेला यार। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरला बन गया। केरला जो है, केरल सॉरी, केरला नहीं बोल सकते, केरल जो है एकमात्र राज्य है जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये संशोधन कर दिया। ठीक है। स्पार्क 4.0 और लॉन्च का आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। लियोनेल मेसी एक मतलब बोल सकते हैं आप फुटबॉलर है।
फेमस फुटबॉलर, अर्जेंटीना का फेमस फुटबॉलर है, जिसका 70 फुट का लोहे की मूर्ति जो है कहाँ बना है, कलकत्ता में। अर्जेंटीना भारत, क्योंकि इसका हाल ही में भारत यात्रा होने वाली है, इसलिए इसका जो स्थान, किस स्थान पे अनावरण हुआ, तो कोलकाता के दमदम स्थान पे अनावरण हुआ। फोटो फीफा जो, अच्छा ये जो फोटो हुआ है, फोटो वो कहाँ, किस जगह का फोटो है, जो तो वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर जो दोहा में हुआ था, उसका ट्रॉफी उठाने वाला जो फोटो लिया गया, उसी फोटो को कलकत्ता के दमदम में जो है मूर्ति के रूप में बनाया गया, जो 70 फुट का है, 70 फुट का। याद रखें, फीफा 2026 कहाँ होगा, तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होगा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मतलब नॉर्थ अमेरिका, जैसे यूएसए हो गया, मैक्सिको, कनाडा, ये सब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 10 अक्टूबर को मनाया गया। शांति का नोबेल जो है मारिया कोरिना बेनीजुला, ये कहाँ की है, बेनीजुला का है, बेनीजुला। इंडिया स्वीडन के बीच जो एग्रीमेंट जो हुआ, इंडिया स्वीडन के बीच एग्रीमेंट 7 ग्रीन टेक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, 7 ग्रीन टेक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी इंडिया स्वीडन के बीच एग्रीमेंट के साथ। सीमेंट सेक्टर में कार्बन एमिशन को कम करना है, सीमेंट सेक्टर में कार्बन एमिशन कम हो चुकी है। 11 का क्वेश्चन था और ये हमको भारत से न्यूज लगा, इसलिए हम इसको नोट कर लिए। 2070 तक इसको नेट जीरो का लक्ष्य, क्या नेट जीरो, एकदम कार्बन जीरो करने का लक्ष्य है। कैसा लगा वीडियो अब जरूर बताएं, कमेंट करें कैसा लगा। अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।